हेलो फ्रेंड्स, हम आज जावा का चैप्टर नंबर 2 करेंगे, जिसमें हम ऑपरेटर्स इन जावा, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, डेटा टाइप इन जावा विद एग्जांपल करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे ऑपरेटर्स के। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स इन जावा आर स्पेशल सिंबल दैट परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वेरिएबल एंड वैल्यूज़। जावा है सेवरल टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। मतलब ये क्या बताना चाह रहा है कि जो हमारा ऑपरेशन होता है ना, ऑपरेटर्स वो ऑपरेट होते हैं, परफॉर्म होते हैं वेरिएबल पर और वैल्यूज़ पर। ठीक है, और इसके काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं ऑपरेटर्स के, जो कि हम फर्दर आगे करेंगे। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन जावा: अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज टू परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस। जैसे यहाँ पे है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मॉड्यूलस। अब इनकी एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे दे रखा है इंट ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20। ऐसी इंट सम है, प्लस के लिए, माइनस के लिए, गुना के लिए, डिवीज़न के लिए, मॉड्यूलस के लिए, ये चीज़ें हैं। तो अब इनको जब हम प्रैक्टिकली करेंगे ना, तो वहाँ पे मैं क्लियर आप सभी को बता दूंगा रन करके। यहाँ पे जो इंट है ये हमारा क्या है? डेटा टाइप है, और हम डेटा टाइप्स आगे करने वाले हैं, तो वहाँ पे बताऊंगा डेटा टाइप क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। यहाँ पे है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ क्यों किए जाते हैं वो देखेंगे। यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज़, ये दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे दे रखे हैं इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, इनकी एग्जांपल भी दिए गए हैं। जैसे इफ़ ए ग्रेटर देन बी होगा तो हमारा प्रिंट क्या हो जाना चाहिए? ए इज़ ग्रेटर देन बी। ठीक है, ये सब हम आगे करेंगे जब प्रैक्टिकली रन करेंगे अपने सिस्टम पर। अब थर्ड नंबर पे आता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल यूज टू कंबाइन मल्टीपल बूलियंस एक्सप्रेशन। यहाँ पे होते हैं एंड, और, नोट। ये इनके सिंबल है, एंड के सिंबल, ये और के, ये नोट के। इसके भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, ए ग्रेटर देन 5 एंड बी लेस देन 30, देन बोथ कंडीशन आर ट्रू। ठीक, ये इनके एग्जाम्पल्स थे। आगे करते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है हमारा बिटवाइज ऑपरेटर। यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन बिट्स। ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर क्यों यूज़ किया जाता है? बिट्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, ये इनके सिंबल हैं एंड, और, एक्सोर। और कौन से होते हैं? कॉम्प्लीमेंट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। ये इनके एग्जांपल हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जो हम बेसिकली करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में, ये हमने यूज़ भी कर रखा है। असाइनमेंट ऑपरेटर यूज टू असाइन वैल्यू टू वेरिएबल्स। सिंपल असाइनमेंट, ऐड असाइन, सब्ट्रैक्ट असाइन, मल्टीप्लाई एंड असाइन, डिवाइड असाइन, मॉड्यूलस एंड असाइन। ठीक, ये इनके एग्जांपल दिए गए हैं। अब 6th नंबर पे हम आते हैं, ये हमारा 5th हो गया। 6th नंबर पे आते हैं यूनरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर ऑन अ सिंगल ऑपरेंड। ठीक, जिसमें सिर्फ सिंगल ऑपरेंड होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? यूनरी ऑपरेटर्स। अब यहाँ पे मैं बता दूँ डिफरेंस क्या होता है ऑपरेंड और ऑपरेटर में। ऑपरेटर जो हम किसी चीज़ को परफॉर्म करवाता है, जैसे एडिशन करवा रहे हैं ए और बी, फॉर एग्जांपल ए और बी को कंसिडर करते हैं, उसमें एडिशन करवाएंगे तो ए प्लस बी, ए हमारा क्या है? ऑपरेंड है, बी भी क्या है? हमारा ऑपरेंड है, और जो हमारा होता है प्लस, वो हमारा ऑपरेटर है। अब जैसे यहाँ पे देख लो, ए हमारा क्या है? ऑपरेंड, और ये प्लस प्लस क्या है? हमारा ऑपरेटर्स। जैसे अब हम आगे करेंगे,
अब यहाँ पे दे रखा है इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, यूनरी प्लस, यूनरी माइनस, ठीक है, ये हमारे सिंबल हैं। आगे इसके ये एग्जांपल दिया गया है टर्नरी ऑपरेटर। यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर क्या है, असोर्टेंट फॉर द इफ़ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है, किसी कंडीशनल स्टेटमेंट को लगाने के लिए हम यही यूज़ करते हैं, ठीक। और हाँ, टर्नरी ऑपरेटर का अनदर नेम क्या है, एक और नेम है, मैं आप सभी को बता दूं, वो जो दूसरा नेम है उसे क्या कहते हैं हम, कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक, याद रखना आप, आगे काम आएगा। और ये इसके एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे इंट मैक्स ए ग्रेटर देन बी है, ठीक है, तो हमारे ए आ जानी चाहिए मैक्स, अदरवाइज बी आ जाएगी, ठीक। मैक्स विल बी द ग्रेटर ऑफ एंड, ठीक। अब आगे चलते हैं। जावा डेटा टाइप पर क्या होता है, डेटा टाइप्स इन जावा वो देखते हैं। डेटा टाइप्स इन जावा स्पेसिफाई द टाइप्स ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल। जावा हैज़ टू कैटेगरी ऑफ डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। फर्स्ट क्या है हमारा, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। दीज आर द बेसिक डेटा टाइप्स प्रोवाइड बाय जावा। ये सबसे हमारा बेसिक वो होता है डेटा टाइप्स जो जावा के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। अब इसमें देखते हैं क्या क्या होते हैं। इंट, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन, बाइट, लॉन्ग, शॉर्ट, रेफरेंस डेटा टाइप्स, ठीक। इंट में हमारी इंटीजर वैल्यू स्टोर की जाती हैं, फ्लोट में हमारे पॉइंट वाले वैल्यू, बस इनके पीछे ये ध्यान रखना होता है, फ्लोट में अगर कोई वैल्यू देंगे पॉइंटों में तो उनके पीछे हमें एफ लगाना होता है। डबल में सेम ऐसे होता है, फ्लोट की तरह ही वर्क करता है। कैरेक्टर में कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, ये हमारा कैरेक्टर नेम है, ये डेटा टाइप है, ये नेम है इसका, और ये हमारी ये वैल्यू है। और बुलियन में हमारा ट्रू फॉल्स होता है, ठीक है, ट्रू फॉल्स में वैल्यू होती है। ये बाइट्स हैं, ये शॉर्ट्स 8 बिट 60 बिट शॉर्ट्स में होते हैं, लॉन्ग में होते हैं 64 बिट्स। रेफरेंस वैल्यू जो कि हम ऑब्जेक्ट में और स्ट्रिंग में, एरे में भी करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं स्ट्रिंग्स। अब यहाँ पे ना रेफरेंस, जो रेफरेंस डेटा टाइप क्या होता है, ये हमारा नेम है ना, ये रेफ़र कर रहा है किसको, जोन को। ये हमारा स्ट्रिंग क्या है, डेटा टाइप, ये नेम इक्वल टू जो भी हमने दे रखा है वो सीधा किसमें आएगा, नेम में, ये हमारा डेटा टाइप है। और ऐसे इसमें इंट में है, ये नंबर्स में वैल्यू स्टोर होगी, ये हमने इंट डिक्लेयर कर रखा है, डेटा टाइप है इंट, और नेम है नंबर्स, और इसकी वैल्यू ये है, ठीक। अब आगे चलते हैं हम, अब हम आगे फर्दर देखेंगे। अभी इसके एग्जांपल है जो हम प्रैक्टिकल रन करके देखेंगे, ठीक। आप सभी को पहले इसमें समझा देता हूँ हो क्या रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। प्रिमिटिव डेटा टाइप मैंने बता दिया, इंट होता है, फ्लोट होता है, कैरेक्टर, बूलियन, मेनली ये यूज़ होते हैं प्रोग्राम में ज़्यादातर। अब इंट में देखो अर्थमेटिक ऑपरेशन, साथ में डेटा टाइप लगा है और ऑपरेशन भी लगे हैं, ऑपरेटर्स, ठीक है, इसमें आसानी होगी सभी को समझने में। इंट हमारा क्या है, डेटा टाइप, ठीक है। सम क्या है, यहाँ पे नेम है, a+5, ठीक है। ए की वैल्यू हमने ऊपर कितनी दे रखी है, 10, 10 में प्लस कर देंगे 5, कितना होएगा हमारा, सम की वैल्यू कितनी आएगी, 15, ठीक। वैसे अब यहाँ पे रिलेशन दे रखा है, ए की वैल्यू ऊपर कितनी है हमारी, 10। अब बताओ रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, मैंने बताया था रिलेशन, दो के बीच में कंपेयर करना, रिलेशन से पता चल रहा है। तो ए की वैल्यू हमने ऊपर कितनी असाइन कर रखी है, 10, और ए ग्रेटर देन किससे है, 5 से, 10 ग्रेटर देन है 5 से, यस है या नहीं है, तो ये हमारी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक। एंड लॉजिकल ऑपरेटर, इसमें लॉजिक लगेगा, जैसे यहाँ पे है इफ़ डी एंड, मतलब ये कंपेयर करने के लिए होता है। ये भी देखो डी की वैल्यू हमारी क्या है, यहाँ पे हमने यहाँ पे डी स्टोर कर रखा है,
ट्रू, ठीक है। और a लेस देन 20 है, 10 20 से छोटा है, यस है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट आएगा। अब ये टर्नरी ऑपरेटर मैंने बताया था, ये हमारा ऑलरेडी ये भी एक कंडीशनल ऑपरेटर है, मतलब इसमें कंडीशन चेक करते हैं कि ये इससे ये बड़ा है तो हमारी ये वैल्यू प्रिंट हो जानी चाहिए, अदरवाइज़ ये होएगी। अब देखो मैक्स वैल्यू निकाल लेंगे, इंट मैक्स इक्वल टू a ग्रेटर देन 5 10, a की वैल्यू असाइन कितनी की थी हमने 10, 10 ग्रेटर देन 5 है, बताओ है, अगर है तो मैक्स वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, वो आ जाएगा, ठीक। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल इसका करने। मैंने कोड ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है, बस मैं आप सभी को एक बार यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे मैं बताता हूँ आप सभी को क्या है यहाँ पे। अब देखो ये तो मैंने ऑलरेडी बता रखा था, ये हमारा क्लास है, क्लास का नेम है। अब इसमें दे रखे हैं ए की वैल्यू असाइन कर रखी है, बी की वैल्यू असाइन कर रखी है, सी की वैल्यू असाइन कर रखी है, डी की वैल्यू असाइन कर रखी है। अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे, जैसे अब यहाँ पे इंट है, ठीक, a प्लस 15, ठीक। तो a की वैल्यू कितनी हमारी 10 और 5 15, तो इसका आउटपुट क्या आएगा हमारा सम का 15। अब a ग्रेटर देन 5, 10 ग्रेटर देन 5 है, यस है, तो a इज़ ग्रेटर देन 5, सेम इसका कंडीशन होएगा और ये भी। तो इसको रन करके दिखाता हूँ मैं आप सभी को। अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे। जैसे हमने मेन क्लास ले रखा है, हमारा क्लास क्या है, ये हमारे प्रोग्राम का नेम है मेन, ठीक है, हमने मेन नेम से सेव कर रखा है। और इसके अंदर हमने एग्जांपल के तौर पे हमने क्या ले रखा है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड हमारे ऑपरेटर्स, ठीक है। तो हम यहाँ इनका प्रैक्टिकल रन करके देखेंगे। जैसे हमारे पास कितने टाइप के यहाँ पे डेटा टाइप्स हैं, 4 टाइप के, कौन कौन से, इंट, फ्लोट, कैरेक्टर एंड बूलियन। और ये ए बी सी डी ये हमारा क्या है, ये हमारा वेरिएबल नेम है, ये हमने इनिशियलाइज कर रखा है, ठीक है, डिक्लेयर कर रखा है। और हमने ये इनिशियलाइज कर रखा है, ए में वैल्यू दे रखी है 10, बी में वैल्यू दे रखी है 5.5, ये एफ लगा रखा है फ्लोट की वजह से, ठीक है, लगाना ज़रूरी होता है, इससे पता चलता है हमारी वैल्यू कौन सी है, फ्लोट की है। और यहाँ पे कैरेक्टर की वैल्यू हमने सिंगल कोट में स्टोर कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे जो बूलियन होती है मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ये ट्रू फॉल्स में डील होती है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, अब अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इसमें दे रखा है हमने इंट, हमारा क्या है, डेटा टाइप है, सम वेरिएबल नेम है, ए भी वेरिएबल नेम है, ए में हमने ऑलरेडी स्टोर कर रखा है 10, तो 10 + 5 = 15। देन सम में हमारी वैल्यू कितनी चल जाएगी 15, अब इसको प्रिंट करवाएंगे तो सम की वैल्यू कितनी प्रिंट होगी 15। सेकंड पे हम आते हैं रिलेशनल ऑपरेशन। इसमें क्या होता है, जैसे वैल्यू कंपेयर करते हैं, ठीक है। जैसे a ग्रेटर देन 5, 10 ग्रेटर देन 5 है, येस है, देन ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आएंगे लॉजिकल में क्या है, कौन सा हमने यहाँ पे यूज़ कर रखा है, ऑपरेटर एंड का मीनिंग क्या है, जैसे b है ना, b की वैल्यू और ये और इस वाले की वैल्यू, ये दो अलग अलग हैं, तो v और ये दोनों हमारे क्या होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए, तब हमारी वैल्यू ये प्रिंट होएगी, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर में क्या करेंगे हम, टर्नरी ऑपरेटर में हम करेंगे इसकी वैल्यू जो दे रखी है a की 5 के साथ कंपेयर करेंगे। अगर a की वैल्यू 5 से बड़ी है तो हमारी वैल्यू a प्रिंट हो जाएगी मैक्स, ठीक है, अदरवाइज 5, ठीक है। तो मैक्स हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 प्रिंट हो जाएगी। तो ये हमारा प्रैक्टिकल था। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं। तो हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया है, ठीक। अब देखो a की वैल्यू जो से यहाँ पे सम था, सम की वैल्यू कितनी है 15, ये कंडीशन भी हमारा सही था, 10 से बड़ा है, 10 बड़ा है किससे 5 से, यस, तो हमारा ये प्रिंट हुआ है, ठीक है। अब देखो डी में हमने वैल्यू क्या स्टोर कर रखी थी, यहाँ पे ट्रू। मैंने क्या बोला, ये दोनों वैल्यू अगर ट्रू होगी तब ये चलेगा, तो हमारा जो सा डी की वैल्यू हमारी ट्रू हुई है और ये भी वैल्यू ट्रू है, ठीक है। 10 20 से लेस देन है, यस है, तो हमारा ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है।
और इसकी वैल्यू मैक्स वैल्यू हमारी चली जाएगी इसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।